हाय एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ये जो फ़ोटो आप अभी इस वक्त देख रहे हैं, मैंने अभी रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट अपडेट किया था जहाँ पे मैंने बताया था कि मैं कवि दुष्यंत कुमार जी का एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने गया था पुणे में। और जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे वो लोकेशन बहुत अच्छी लगी। जो सर्विसेज उन्होंने दी, जिस तरीके से एक एक्टर को जो सर्विसेज मिलती हैं, वो काफ़ी अच्छा उन्होंने ट्रीट किया मुझे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं, ताकि मेरी इन वीडियोस को देख के बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो आना चाहते हैं, इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, उनको भी मोटिवेशन मिले, उनको भी सही चीज़ समझ में आए कि एक एक्टर की लाइफ कैसी होती है और उसको कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। दोस्तों, ये मैंने होटल का एक छोटा सा वीडियो बनाया था आपके लिए। इसके अलावा लोकेशंस भी हैं, शूटिंग लोकेशंस हैं, एक आउटडोर लोकेशन है, एक घर है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। आप उसको देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये फ़िलहाल अभी मैं आपको कमरा दिखा रहा हूँ जो होटल में उन्होंने एक कमरा दिया था। ये सिर्फ मेरे सिंगल पर्सन के लिए था। सोचो आप, इतना बड़ा कमरा किसी एक एक्टर को मिलता है सिर्फ उसके नाइट स्टे करने के लिए वहाँ पे, ताकि वो रिलैक्स रहे, कंफर्टेबल रहे, उसको अच्छा खाना मिले और वो फ्री माइंड सेट से अगले दिन सेट पे आए और काम करे। तो ये हमारी एक कुछ लग्जरी सर्विसेज हैं जो हम एक्टर्स को मिलती है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें इस तरह का काम करने का मौका मिला है। अपनी मेहनत से हम यहाँ पे पहुँचे हैं और ये लग्जरी भी हमें एक्टर बनने के वजह से जो हमें मिलती हैं, वो मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी इस वीडियो को देखें और मोटिवेट हों। वहीं पर उसी होटल में एक छोटा सा जिम था। तो रात के वक्त 9:30-10 बजे जब मेरा पैकअप होता था, उस वक्त मैं आके यहीं पर जिम करता था। और खाना पीना सब कुछ हमारा होटल में ही होता है। एवरी सिंगल एक्सपेंस जो है वो प्रोडक्शन हाउस बेयर करता है। आप खाने में जो चाहें वो खा सकते हैं। आपका रहना, आना जाना, मुंबई से पूना तक आना जाना, वहाँ पे रहना, स्टे करना, खाना पीना, एवरी सिंगल थिंग, सब कुछ प्रोडक्शन हाउस बेयर करता है। दोस्तों, जिस घर की मैं बात कर रहा था वो यही घर है। ये घर करीबन 150 से 200 साल पुराना घर है। बहुत ही ब्यूटीफुल। अगर आप देखें तो पूरा घर जो है लकड़ी का बना हुआ है। इसमें 4 फ्लोर्स हैं। इतना सुंदर घर है। हम जब वहाँ पर शूट कर रहे थे, हमें वहाँ से बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। आप देखिए, मैं आपको पूरा एक टूर करा देता हूँ छोटा सा घर का, ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि किस तरह का घर था। क्योंकि ये लेट श्री दुष्यंत कुमार जी का ऑटोबायोग्राफी था जो हम शूट कर रहे थे, एक डॉक्यूमेंट्री थी ओटीटी के लिए। तो जो घर हमें दिखाना था वो बहुत ही ऑथेंटिक दिखाना था, कि लगे कि ये इतने साल पुरानी बात है। तो हमने वो जो घर सिलेक्ट किया था, यानी जो प्रोडक्शन हाउस ने जो घर सिलेक्ट किया था, वो घर ऐसा था कि एकदम वाइब्स आ रहे थे उसमें। ये वाकई वो पुराना ज़माना आपको याद दिलाए, वो 150 साल पुराना घर। आप देखेंगे इसकी जो फ्लोरिंग है ना, वो भी मिट्टी की है अभी इस वक्त। ये देखिए, लकड़ी जो आप देख रहे हैं सारी पुरानी लकड़ियाँ। और इतना सुंदर व्यू, इतना सुंदर व्यू। हर चीज़, हर कारीगरी जो है हाथ से की गई है। जैसे आपको पता है कि पुराने ज़माने में घर इसी तरह के बनाए जाते थे। और सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर ऊपर ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए। ये नीचे जहाँ पे हम शूट कर रहे थे, तो इसकी फ़ोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए एक टेबल है। इसी टेबल पर बैठकर मेरे 2-3 सीन्स हुए थे यहाँ पर, जहाँ पे मैं कुछ कविताएं लिख रहा हूँ। यानी दुष्यंत कुमार जी जो हैं वो कविताएं लिख रहे हैं और उनकी शूटिंग यहाँ पे की गई थी। तो ये आपको मैं फ़ोटो भी दिखाता हूँ। इंस्टाग्राम पे भी मैंने डाला था, तो अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ कर लीजिए। इस तरह के सारे अपडेट्स मैं वहाँ पे डालता हूँ। ये देखिए, बाहर से लाइटिंग सेट की जा रही है, यहाँ से खिड़की से लाइटिंग आएगी। तो जब आप इसको देखेंगे तो स्क्रीन पे ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। ये देखिए, यहाँ पर मैंने बैठ के सिर्फ अपने लिए कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर दी थी अपनी मेमोरी के लिए, वो भी मैंने इंस्टा पे शेयर की थी। घर वाकई बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। ये अगर हम ऊपर वाले फ्लोर पे जाएं तो देखिए इस तरीके से ये सब लकड़ी का बना हुआ है सब कुछ। सोचिए कितनी मजबूती से वो बनाते थे उस पीरियड में, कि वो घर आज भी 150 साल बाद भी इतना मजबूत टिका हुआ है। ये देखिए, सारी फ्लोरिंग वही मिट्टी की आज भी। वो गोबर से जो लीपा जाता था पहले, वो वैसा ही। ऊपर की आप देखिए छत, वो भी लकड़ी की है। सारी दीवारें लकड़ी की हैं, उसे पेंट किया हुआ है। ये आप जो देख रहे हैं आगे का एरिया, ये भी इसी घर का एरिया है पूरा। काफ़ी पुराना। अभी यहाँ पे फ़िलहाल कोई रहता नहीं है, अभी ये सिर्फ शूटिंग के लिए ही अवेलेबल है। तो कई सारे सीरियल वाले, फिल्म वाले, डॉक्यूमेंट्रीज़ वाले,
जब उनको शूट करना होता है तो वो यहाँ पर आते हैं, इसको किराए पे लेते हैं और यहाँ पे शूट करते हैं। ये जो फीमेल आप देख रहे हैं सामने, ये इनका ही घर है। तो वो उस वक्त मुझे एक टूर करा रहे थे, वो घर दिखा रहे थे। उन्होंने बताया कि आप ऊपर आके देखिए, बहुत ही अच्छा है। तो हमने ऊपर जाके देखा, चेक किया। इवन जो स्विच बोर्ड्स आप देख रहे हैं वो भी पुराने ज़माने के, जो अंदर के इंटीरियर्स हैं वो पूरे पूरे पुराने, सारा विंटेज लुक। बालकनी देखिए, इतनी ठंडी हवा, ऐसा लगता ही नहीं कि वहाँ पे कोई पंखे की या एसी की कभी ज़रूरत पड़ेगी। वेंटिलेशन प्रॉपर, पूरी हवा आ रही थी अंदर तक। जब हम शूटिंग करते हैं तो बहुत हेवी लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे, तो जनरली एसी के होने के बावजूद पसीने छूटते हैं, मतलब इतनी गर्मी होती है उन लाइट्स की वजह से। लेकिन इस घर में फुल लाइट होने के बावजूद, शूटिंग लाइट्स लगाने के बावजूद बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी। तो ये खासियत है वो पुराने ज़माने में जो घर बनाए जाते थे उनकी। अब देखिए, ये ऊपर जाने का और रास्ता। तो टोटल 4 फ्लोर्स थे। अभी हम हैं यहाँ पे आई गेस 3रे फ्लोर पे। देखिए, आपको ये जगह दिख रही है, हमको रहता नहीं है जैसा मैंने आपको बताया, ये सिर्फ शूटिंग के लिए अवेलेबल है। ये यहाँ से बाहर देखा मैंने खिड़की से, क्या दिखा बहुत ही सुंदर नज़ारा। अभी मैं आगे आपको जो हमारा आउटडोर लोकेशन था वो भी दिखाऊंगा। वो भी बहुत खूबसूरत लोकेशन और बहुत ही ब्यूटीफुल। शूटिंग करने का एक यही फ़ायदा होता है कि आपको ऐसी जगह जाने का मौका मिलता है जहां आप शायद अपनी लाइफ में जा नहीं पाते। क्योंकि हम जनरली जाते कहाँ पे, हम तो प्लान करते हैं, गूगल मैप में देखते हैं, गूगल पे चेक करते हैं कुछ लोकेशंस और वहाँ जाते हैं घूमने के लिए जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, क्राउड है। लेकिन ऐसी कई सारी जगहें हैं जो बहुत खूबसूरत हैं लेकिन लोग जानते नहीं उसके बारे में, इसलिए वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। तो बीइंग एन एक्टर हमको ऐसी जगह पर घूमने का मौका मिलता है, ये हमारी किस्मत है। ये देखिए घर। और जब ओनर ने हमें बताया तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर पहले जो परिवार रहता था, यानी अभी इनके दादाजी ने ये घर बनाया था, इनके दादाजी के दादाजी शायद, उन्होंने घर बनाया था। और उस वक्त जब घर बना था तब यहाँ पर करीब 120 लोग के आसपास रहते थे। 120 लोग यहाँ पर रहते थे इस घर में। ये देखिए, सबसे ऊपर वाला ये छोटा सा एक कमरा टाइप इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पर सामान रखा जाता था। और इन दीवारों की खासियत है कि जैसे आप देख रहे हैं दीवारों के बीच में से सीढ़ियाँ बनी है, वैसे ही हर फ्लोर पर दीवार के बीच में अनाज रखने की भी जगह बनी है। और ये है यहाँ पर हमारा आउटडोर लोकेशन। बहुत ही बड़ा सा एक पेड़, उसके बगल में एक सुंदर सी झील और झील के बगल में एक बहुत ही प्यारा सा मंदिर। यहीं पर हमने अपना पूरा दोपहर का वक्त बिताया, काफ़ी सारा शूट किया। मंदिर के पीछे भी हम वहाँ पर गए। उसमें एक सीन ऐसा था जहाँ पर दुष्यंत कुमार जी को दिखाया गया कि वो पत्थर लेकर के हवा में उछालते हैं। उनकी एक कविता है बहुत फेमस, अगर आप वो पढ़ें तो वो वाला भी सीन हमने वहाँ पर किया। और यहाँ पर पूरा झील हमने कवर किया। झील के 2-3 पॉइंट्स पर बैठ करके वो कविता लिख रहे हैं, तो उसका भी शूट किया। ये जो सामने आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, इनमें जनरेटर्स है, लाइट्स हैं, शूटिंग की जो भी सामान इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं वो सब कुछ उस गाड़ी के अंदर है। और ये काफ़ी आउट एरिया है, मतलब यहाँ पर जनरल लोग आते ही नहीं हैं। ये गाँव से, एक गाँव है यहाँ पर, उस गाँव से काफ़ी दूर है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक्टर्स लकी होते हैं, जो शूटिंग लाइन में इन्वॉल्व हैं वो लोग बहुत लकी हैं क्योंकि उनको ऐसी जगह पर आने का मौका मिलता है। दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ताकि आप लोग भी इंस्पायर हों, मोटिवेट हों, आपको समझ में आए कि शूटिंग लोकेशंस पे क्या होता है, किस तरह का माहौल होता है। मैं आपके लिए ऐसे और भी कई सारे वीडियोस लाता रहूँगा। जब भी मुझे मौका मिलेगा ऐसे कुछ बिहाइंड द सीन्स आप लोगों के लिए शूट कर लूँगा। और इस चैनल पर ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे इंडस्ट्री के इंसाइट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मेरे जो पर्सनल टूल्स, टेक्निक्स मैं इस्तेमाल करता हूँ एक्टिंग के दौरान, एज अ एक्टर मैंने कौन कौन सी चीज़ें फ़ेस की हैं जो आप लोग जिससे सीख सकते हैं, मेरे सारे एक्सपीरियंसेस मैं इस पर शेयर करता हूँ। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको शायद और कहीं नहीं मिलेगी।
700 से ज़्यादा वीडियोस अपलोडेड हैं यहाँ पर। ये देखिए किस तरीके से अच्छा, एक लोकेशन तो मैंने आपको दिखाई नहीं था, ये देखिए, ये है हमारा एक प्राइमरी स्कूल जहाँ पे हमने शूट किया था। तो ये प्रॉपर एक स्कूल है और स्कूल में जा कर के हमने शूट किया था। यहाँ एक गांव है काफ़ी इंटीरियर्स में दूर, लेकिन हैरानी की बात थी कि ये स्कूल बहुत ही सुंदर था। यहाँ पे जो मैनेजमेंट था वो बहुत अच्छा मैनेजमेंट था। बच्चे पूरे स्कूल के यूनिफॉर्म में थे। एक सरकारी, एक प्राइमरी स्कूल, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इसको मेंटेन किया था वो काबिल तारीफ़ है। और हमको बड़ा मज़ा आया था यहाँ पर शूट करके। बहुत ही एजुकेटेड लोग थे यहाँ पे, समझदार लोग थे, बच्चे बहुत ही होशियार थे यहाँ पे, और शूट करने में हमको काफ़ी मज़ा आया। उनकी काफ़ी हेल्प मिली हमें। और इन गांव में रहने के बाद यहाँ पे पूरा हमने 2 दिन बिताया, फिर यहाँ के लोगों को समझने में हमें काफ़ी हेल्प मिली। तो ये देखिए प्रॉपर ऐसे लाइट्स लगा करके हमने बाहर से, और ये खिड़की से ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया गया था। अंदर बच्चे थे, उन बच्चों का शूट हो रहा था। वहाँ पे एक टीचर थी, उनका शूट हो रहा था। तो मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा था, मेरा शूट हो रहा था। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पूरा शूट किया। काफ़ी इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट था, बहुत ही मज़ा आया हमें शूट करके। दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अपनी अगली वीडियो में। उसी बीच में मुझे मौका मिला था तो मैंने एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन वीडियो भी बना दिया था घर में, क्योंकि आपको पता है ना कि कास्टिंग अपडेट्स कभी भी कहीं पर भी आ सकती हैं और आपको प्रिपेयर रहना होता है अगले शूट के लिए। तो ये था पूरा वीडियो। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अपनी अगली वीडियो में दोस्तों। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।